आज हम शुरू करेंगे रेलवे सिविल इंजीनियरिंग फॉर AE and JEE एग्ज़ाम्स के लिए। रेलवे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसको थॉरोली पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे 1853 से शुरू हुई थी और इसी से एक बना था CPWD। वो भी CPWD भी 1853 में बना था और PWD 1854 में बना था। ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। 34 किलोमीटर की थी, बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। 4 कोचेस की थी, याद रखेंगे। इंडिया में 19 रेलवे जोन्स हैं और 70 डिवीजन्स हैं। न्यूएस्ट जोन जो है वो सदर्न कोस्ट रेलवे जोन है और ओल्डेस्ट या फिर फर्स्ट जोन जिसे बोल सकते हैं वो सदर्न रेलवे जोन है। ठीक है, फर्स्ट और लेटेस्ट जो है वो सदर्न में ही है। सदर्न कोस्ट है जो लेटेस्ट है और सदर्न रेलवे जोन है जो फर्स्ट था या ओल्डेस्ट जिसे बोल सकते हैं। फिर लोडिंग गेज के बारे में बढ़ते हैं। देखिए, मैक्स हाइट ऑफ रोलिंग स्टॉक और इधर मैक्स विथ ऑफ रोलिंग स्टॉक है। रोलिंग स्टॉक जो वैगन होता है ना, डब्बा एक, उसकी क्या हाइट होगी मैक्सिमम और क्या विथ होगी ऑन द बेसिस ऑफ BG एंड MG। BG और MG क्या होता है? ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। जैसे एक ये रेल लाइन, एक ये रेल की वो है, ठीक है, रेल। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इनर डिस्टेंस, उसे कहते हैं गेज डिस्टेंस। ठीक है, एंड देन वो भी 3 तरीके की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और एक और होती है नैरो गेज। तो सबका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो ये दिया है। BG 1676, MG 1000 और NG होता है 762। इट इज़ यूज फॉर अडोप्टेड फॉर मैक्स इंटेंसिटी। MG होता है फॉर अंडर डेवलप्ड एरिया और NG जो होता है वो हिली एरिया के लिए होता है। फिर और कुछ होते हैं जैसे लाइट गेज हो गया, ऑल्सो कॉल्ड फीटर ट्रैक गेज, 1610 mm की होती है, और स्टैंडर्ड गेज जो 1435 mm की होती है। ये याद रखेंगे। लाइट गेज जिसे फीडर गेज भी कहते हैं 610 mm की, और स्टैंडर्ड गेज 1435 mm की। जैसे कि बताया था, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल्स को कहते हैं। देन यहाँ पे थे हम लोग लोडिंग गेज। तो BG के लिए जो मैक्स हाइट ऑफ रोलिंग स्टॉक होता है वो 4140 होता है mm में। ठीक है, मैक्स विथ कितनी होती है? 3250। MG के लिए 3455 mm और विथ जो होती है वो 2745 mm होती है। फिर अर्थवर्क फॉर फॉर्मेशन क्या होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा, हाईवे में पढ़ा था कि एम्बैंकमेंट ऑफ फिलिंग में कितनी सिंगल लेन और डुअल लेन के लिए, प्लेन और रोलिंग और स्टीप और हिली के लिए क्या विथ होगी, वो उसी को अर्थवर्क ऑफ फॉर्मेशन इन रेलवे में भी दिया गया है। फिलिंग या फिर एम्बैंकमेंट के लिए और कटिंग के लिए BG का याद रखें, बाकी का याद रखना ज़रूरी नहीं है। सिंगल लेन एंड डबल लेन 6.10 मीटर 10.82 मीटर, 5.40 10.21। ठीक है, मीटर में याद रखेंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पेपरों में आया है। देन ट्रैक मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन डिफाइंड एज लोड इन किलोग्राम पर रेल लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन इन रेल बॉटम। इसे मेजर किया जाता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स डिफॉर्मेशन। ट्रैक मॉडल्स फॉर BG के लिए याद रखेंगे 70 से 84 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एंड 90R रेल्स के लिए 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनिशियल, एंड 52 किलोग्राम ऑफ रेल्स के लिए 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इलास्टिक ट्रैक के लिए 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका 380 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 90R रेल्स एंड 52 किलो ऑफ रेल्स। इसमें जो बेलास्ट का जो डेप्थ होती है वो 200 mm होता है और इसमें जो होता है वो 250 mm होता है। ये N+6 और N+3 जो है ये अभी बताऊंगा मैं आगे चल के। देन कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि रेल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। टेंसाइल स्ट्रेंथ 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन कंटेंट 0.60 से 0.80 होता है। सिलिकॉन
0.50 से 1.30, मैग्नीज 0.80 से 1.20। तो कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज होता है, ठीक है। इनका परसेंटेज ऑफ कंटेंट याद रखेंगे। 1952 में जब पहली बार रेल जोन्स बने थे तो रेलवे जोन से टोटल 6। पहला कौन सा था? सदर्न रेलवे जोन। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन साउथ में दौड़ी थी, रोयापुरम में। फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता लॉर्ड डलाइजी को। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो थे वो थे जॉन मथाई। 1957 में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ था इन सिकंदराबाद, ठीक है। 1957 में, याद रखेंगे। हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जैसे हाईवे में IRC कब बना और CRRI कब बना, तो ये सब याद रखना जब इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। तो इंडियन रेलवे 1957 में बनी, 1957 में इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूट सिग्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद। कंप्यूटराइज टिकटिंग शुरू हुई थी सबसे पहली में दिल्ली में। इंडियन रेलवे नेटवर्क 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। एंड रेल नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड जोन्स। 1852 में पहली बार जोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। इंटीग्रल कोच फैक्टर स्टार्टेड इन 1852 चेन्नई में। रिसर्च डेवलपमेंट विंग ऑफ रेलवे RDSO लखनऊ में, जो कि गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम्स, वो हैं लॉर्ड हार्डिंग्स। फादर जो बोला जाता है वो लॉर्ड डलहौजी हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। और जो गवर्नर थे हु इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम्स, वो हैं लॉर्ड हार्डिंग्स। फिर IRCN जो है वो पुणे में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं। देन फर्दर पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस, ठीक है। हर रेल सेक्शन का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। रेल इज़ डेजिग्नेटेड बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ, ये याद रखिए, वेट पर यूनिट लेंथ। FPS में LBS यार्ड में नापा जाता है। एग्जांपल है 90R रेल। मेट्रिक सिस्टम में 52 किलोग्राम ऑफ रेल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो था ना, ये 90R रेल और 52 किलो ऑफ रेल, एक FPS सिस्टम है, एक मेट्रिक सिस्टम है। 52 किलोग्राम पर मीटर रेल लेंथ मीन्स वेट है 52 पर मीटर ऑफ लेंथ। जैसे कि वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से नापा जाता है ना रेल सेक्शन, उसके बेसिस पे। इंडियन रेलवे यूज़ 52 किलो एंड 60 किलो ऑफ रेल्स। फिर स्टैंडर्ड रेल सेक्शन, BG का जो साइज़ है, BG में जो एक स्टैंडर्ड रेल सेक्शन का जो साइज़ होता है वो 12.8 मीटर है। MG में 11.8, NG में 11.8। देन देखिए, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेलवे को रेल को स्टैंडर्डाइज सेक्शंस में डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें से एक RBS है, रिवाइज ब्रिटिश स्टैंडर्ड बोलते हैं। UIC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़। और एक IRS है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स। देन 60 किलोग्राम ऑफ रेल की जो सूटेबल स्पीड होती है वो फिर 160 होती है। एंड 52 किलोग्राम ऑफ रेल जो होती है वो 130 किलोमीटर पर आवर होती है। लार्जर रेल सेक्शन लेंथ सेक्शन इज़ प्रिफर्ड एज इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ एंड इकॉनमी, ठीक है। जितना ज़्यादा रेल का लेंथ होगा उतना कम वेल्डिंग करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन वेट ऑफ रेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 512 इंटू सेक्शन वेट ऑफ रेल, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर में निकलेगा। यूनिट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट ऑफ रेल्स 512 इंटू सेक्शन वेट ऑफ रेल। देन हॉलिंग कैपेसिटी, मैक्स लोड दैट इंजन कैन पुल, इसका जो फॉर्मूला होता है FNW होता है। F जो है फ्रिक्शन है वो 0.1 से लेकर 0.3 होता है। N जो होता है नंबर ऑफ एक्सल होता है। W जो होता है वो वेट ऑफ एक्सल होता है। FNW याद रखिए। देन टाइप्स ऑफ रेल, देखिए 3 तरीके की रेल होती हैं जो इंडियन रेलवेज़ में यूज़ की जाती है, जिसमें से कॉमन है फ्लैट फुटेड रेल। तो जो डबल हेडेड रेल होता है, इसमें दोनों तरफ का जो सेक्शन होता है अप एंड बॉटम वो सेम होता है एंड बीच में वेब होता है। इट इज़ नॉट यूज, जैसे कि बताया था। ऑल्सो कॉल्ड डम्बल सेक्शंस।
डिज़ाइन टू यूज़ फ्रॉम बॉटम साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स एंड इधर से भी एंड इधर से भी, जैसे इधर का रेल सेक्शन जब घिस जाए तो पलट के इधर से लगा दें। इंडेंटेशन कॉज्ड स्मूथ रनिंग डिफ़िकल्ट, इसमें इंडेंटेशन कॉज हो जाता है जिससे स्मूथ रनिंग ऑफ वैगन्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन बुल हेडेड रेल, इसमें क्या होता है, ऊपर का सेक्शन बड़ा होता है नीचे के सेक्शन से। यूज इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग। देन फ्लैट फुटेड रेल, इट इज़ मोस्टली यूज ऑल्सो कॉल्ड विग्नोर रेल। देन टेंसाइल टेस्ट, देखिए रेलवे में जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें से एक टेंसाइल टेस्ट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज शुड नॉट बी लेस देन 72 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर 720 APA, या फिर 720 न्यूटन पर मिलीमीटर, 720 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर मिनिमम इलोंगेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 12% इन कार्बन क्वांटिटी ऑफ रेल्स, क्वालिटी ऑफ रेल्स, और 14% इन मीडियम मैग्नीज रेल्स। इतना इलोंगेशन जस्टिफाइबल है या फिर इतना होना ही चाहिए, मिनिमम इलोंगेशन है क्योंकि। तो 12% इन कार्बन एंड 14% इन मैग्नीज। देन वेल्डिंग ऑफ रेल, देखिए वेल्डिंग ऑफ रेल 4 मेथड होते हैं, एक गैस प्रेशर, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, फ्लैश बट वेल्डिंग और थर्मेट वेल्डिंग। जो इंडियन रेलवेज यूज़ करता है वो थर्मेट वेल्डिंग है। देन कुछ नोट पॉइंट्स, मेन डिज़ाइन फैक्टर ऑफ रेल जो है वो वेट पर यूनिट लेंथ है, जैसे कि बताया था। देन टेस्ट नॉट कंपलसरी फॉर रेल्स, वो है हैमर टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड फैटिग टेस्ट, याद रखेंगे फैटिग टेस्ट भी बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू, है ना, छोड़ सकते हैं। फिर लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ रेल जो होता है वो वेब होता है। फिर क्रीप क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, इट इज़ ड्यू टू ट्रेन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, परक्यूजन थ्योरी एंड वेव थ्योरी। परक्यूजन थ्योरी होती है इम्पैक्ट ऑन रेल जॉइंट, रेल जॉइंट में जो पर की वजह से जो क्रीप आता है उसे परक्यूजन थ्योरी करते हैं। देन वेव थ्योरी, ड्यू टू वेव मोशन ऑफ व्हील्स ऑन रेल, वेव के मोशन की वजह से वेव क्रिएट होती है इन रेल सेक्शंस, उसके वजह से क्रीप होता है। देन सिग्नलिंग ऑफ रेलवेज, देखिए सिग्नलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर एंड ड्राइवर, ठीक है, कंट्रोलर और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन के लिए सिग्नलिंग की जाती है। 4 तरीके के होते हैं, एक ऑपरेशनल, फंक्शनल, लोकेशनल एंड स्पेशल, ठीक है। तो ऑपरेशनल जो होता है उसके एग्जांपल हैं ये, एंड फंक्शनल जो है उसका ही एग्जांपल है ये, एंड लोकेशनल ये, एंड स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल जिसमें कॉलिंग ऑन सिग्नल, रिपीटर सिग्नल और स्पीड इंडिकेटर्स आते हैं। तो ऑपरेशनल सिग्नल जो होते हैं कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस इन ऑडिबल और विजुअल फॉर्म्स। फंक्शनल सिग्नलिंग ड्राइवर टू स्टॉप, मूव कॉस्टली और प्रोसीड और कैरी शंटिंग प्रोसेस। लोकेशनल, लोकेशन के बेसिस पे जैसे रिसेप्शन और डिपार्चर पे। और स्पेशल, मेंट फॉर स्पेशल पर्पस। देन सेमाफोर सिग्नल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमाफोर सिग्नल्स कौन से होते हैं, यूज्ड एज स्टॉप सिग्नल्स और वार्नर सिग्नल्स, ठीक है। ये कैसा होगा ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये ऐसा होगा, यहाँ पे एक ये पूरा कलर्ड होगा रेड कलर से। देन यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक, ये वाइट कलर होगा एंड ये रेड है, यहाँ पे रोकने के लिए होगा, ठीक है। तो हमारा सेमाफोर सिग्नल्स ऐसा होता है, यूज़ फॉर स्टॉप एंड स्टॉप सिग्नल और वार्नर सिग्नल की तरह काम आता है। जब ये ऑन होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा जो कि रेड शो करेगा, इट शोज़ स्टॉप और डेंजर, ठीक है, यहाँ पे डेंजर लिखा होगा, ठीक है। ऑफ होगा तो इंक्लाइंड होगा 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे, जो कि ग्रीन शो करेगा, विच मीन्स कैन गो, प्रोसीड्स फर्दर या फिर कैन गो। फिर कलर्ड सिग्नल्स देखिए 3 तरीके के होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिस्टम्स में होता है रोड पे, रेड, येलो, ग्रीन। रेड मतलब स्टॉप,
येलो मतलब प्रोसीड विद कॉशन एंड ग्रीन मीन्स प्रोसीड। फिर शंट सिग्नल होता है, मिनिएचर सिग्नल्स होते हैं यूज फॉर रेगुलेटिंग एंड शंटिंग ऑफ व्हीकल्स इन स्टेशन यार्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेस्क सिग्नल्स। जब देखिए ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल होगा तो स्टॉप होगा, एंड जब इंक्लाइंड होगा देन ग्रीन दिखेगा एंड वी यू कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ये किस लिए, शंटिंग प्रोसेस के लिए होता है, इसलिए शंटिंग सिग्नल्स कहते हैं, स्टेशन यार्ड में लगे होते हैं। देन स्लीपर्स, इट इज़ यूज टू होल्ड रेल्स, transverse ties laid to support rails, used to transmit load on ballast, act as an elastic medium and provide stability. Then sleeper density, number of इस देखिए ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ये इससे स्लीपर डेंसिटी पता चलती है। इन इंडिया 18 इज़ द स्लीपर डेंसिटी, कॉमन स्लीपर डेंसिटी जो इंडिया में अडॉप्ट करते हैं वो 18 है। फॉर्मूला क्या है, n+x, और n की वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ रेल और x 2 से 7 तक वेरी करता है। अभी इस पे भी क्वेश्चन करेंगे अगर फर्द आगे होगा, या फिर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बीजी की जो रेल लेंथ होती है वो 12.8 मीटर होती है, अप्रॉक्स 13। ठीक है, तो 13 प्लस 5 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर, जो कि कॉमनली बीजी के लिए अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। देन टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, जैसे बता ही दिया क्या होता है, ये रेल हो गई, इसको बीच में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो टाइज लगी होती है, एज अ टाई फंक्शन करता है, उसे कहते हैं स्लीपर। तो स्लीपर 4 तरीके की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, वुडन, स्टील, कास्ट आयरन एंड कंक्रीट। इसमें सबसे बेस्ट है कंक्रीट, जो कि आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में फर्दर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 15 साल की लाइफ होती है, 40 से 50 एंड 50 से 60 साल की लाइफ होती है, सबसे ज़्यादा लाइफ है। वेट ऑफ स्लीपर फॉर बीजी 83 किलो, 79 किलो, 87 किलो एंड 267 किलो। अप्रॉक्स याद रखें, 80, 79, 87, 267। हैंडलिंग, इसमें मैनुअल होती है, इसमें मैनुअल होती है, इसमें मैनुअल होती है, इसमें मैनुअल नहीं होती क्योंकि इतना हैवी होता है आरसीसी का स्ट्रक्चर, तो मैनुअली उठाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो विद मशीन्स एंड इक्विपमेंट से ही उठाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई, मीडियम एंड लो ना कोरोजन होता है ना डिफॉर्म्ड होता है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑलमोस्ट निल होती है। गेज एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट होता है, इजी होता है एंड नॉट पॉसिबल, क्योंकि गेज उसमें पॉसिबल ही नहीं है। देन टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मैनुअल एंड मैकेनाइज्ड ओनली। देन ट्रैक सर्किटिंग, बेस्ट, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। क्रीप जो होती है वो एक्सेसिव होती है, लेस एंड मिनिमम। इलास्टिसिटी गुड एंड बेस्ट। इसमें इंसुलेटिंग पैड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वाइब्रेशंस ना हो सके। देन कुछ नोट पॉइंट्स कि नो स्लीपर प्लेस बिलो द रेल जॉइंट्स, याद रखें ये क्वेश्चंस में आए, कॉजेज मोर इम्पैक्ट एंड डिस्कम्फर्ट। देन वुडन स्लीपर का जो साइज़ होता है काफ़ी बार पूछा गया है, 275x25x13 होता है फॉर बीजी, 275x25x13 बीजी के लिए स्पेशली याद रखें। रिक्वायर्ड फॉर ब्रिजेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रिजेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में यूज़ होता है। 275x25x13 सेंटीमीटर। बियरिंग एरिया पर स्लीपर कितना होता है, 0.465 मीटर स्क्वायर होता है। देन कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, CSI जिसे बोलते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन दैट जो टिम्बर यूज़ हो रही है एज अ रेलवे स्लीपर वो ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ है और एज अ रेलवे स्लीपर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये CSI या फिर कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स से डिसाइड होता है। इंडेक्स टू डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ टिम्बर फॉर यूज़ एज स्लीपर फ्रॉम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। CSI निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो S+10H/20 होता है। S जो है स्ट्रेंथ है, H जो है हमारी हार्डनेस ऑफ वुड है, S+10H/20। S and H आर डिटरमाइंड एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, देन देखिए CSI जो मिनिमम CSI है
वो अलग अलग स्ट्रक्चर पे पूछ लिया जाता है, जैसे ट्रैक पे, क्रॉसिंग पे, ब्रिज पे। तो ट्रैक पे है 783, क्रॉसिंग पे है 1352 और ब्रिज पे है 1455। फिर से एक बार बोलेंगे, ट्रैक 783, क्रॉसिंग पे 1352 एंड ब्रिज पे 1455। फिर कास्ट आयरन स्लीपर, जिसे CST-9 स्लीपर भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल लाइन, इसका फुल फॉर्म है। रियल सीट ऑफ CST-9 स्लीपर इज़ 115 mm वाइड, याद रखेंगे। CST-9 एक कास्ट आयरन की जो स्लीपर है, CST-9 बोलते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल लाइन। 90 और 52 किलोग्राम में आता है BG, और वेट जो है 43.55 किलोग्राम का होता है। देखिए वेट से रिलेटेड आगे भी फर्दर पढ़ेंगे, तो इसमें ना पढ़ें। बेलास्ट प्रोवाइड लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी एंड ड्रेनेज, ठीक है। लेटरल स्टेबिलिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी और ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। मिनिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट 19 mm यूज़ करते हैं फॉर ड्रेनेज पर्पस। मिनिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट ऑन फॉर इंटरलॉकिंग 51 mm, और मैक्सिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट ऑन BG फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग 25 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। तो ड्रेनेज पर्पस के लिए 19 mm, इंटरलॉकिंग के लिए 51 mm, एंड जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट ऑन BG जो होता है ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये शायद 25 mm होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ। हाँ, ये 25 mm होगा, ठीक है। तो 25 mm होता है। देन साइज ऑफ बेलास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्लीपर मटेरियल, वुडन पे 50 mm, कास्ट आयरन पे 50, स्टील पे 40, CST-9 40, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पर 25 mm का साइज़ ऑफ बेलास्ट होता है, जो कि अभी ऊपर पढ़ाई था हमने। तो फिर से रिपीट करेंगे। वुडन स्लीपर पे 50, स्टील कास्ट आयरन पे 50, स्टील पे 40, का CST-9 पे 40 एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे 25। देन डेप्थ ऑफ बेलास्ट, देखिए डेप्थ ऑफ बेलास्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S-W/2। इसमें क्या होता है, जो DB होता है वो डेप्थ ऑफ बेलास्ट है, S होता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स होता है, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है W/2 + 2DB + W/2, ठीक है। लोड डिस्पर्जन इज अज्यूम्ड एट 45 डिग्री टू वर्टिकल, ठीक है। लोड डिस्पर्जन जो होता है 45 डिग्री पे होता है। जैसे ये हमारी रेल लेंथ है, तो यहाँ से जो लोड होगा वो 45 डिग्री पे होगा। देन मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट, देखिए मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कितना लेते हैं। BG के लिए लेते हैं 250, MG के लिए 200 और NG के लिए 150, याद रखेंगे, ठीक है। और कितना एरिया ऑक्यूपाई ये करते हैं ये भी याद रखना है कि 1.036 मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। 1.036 मीटर क्यूब, 0.71 मीटर क्यूब और 0.53 मीटर क्यूब। फिर से बोलेंगे 1.036, 0.71 एंड 0.53 मीटर क्यूब। 250 mm, 200 mm, यहाँ से 50 कम हुआ एंड यहाँ से देन 50 कम हुआ एंड 150 mm। डेप्थ ऑफ बेलास्ट इंक्रीज एज स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर इंक्रीजेस, और ये मिनिमम है, याद रखेंगे। अभी मैक्सिमम की भी बात करेंगे। देन ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के बारे में, जैसे हाईवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस करते हैं, वैसे ही हम लोग रेलवे में करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, विच इंक्लूड स्पीड ऑफ ट्रेन, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व या फिर ग्रेडियंट। तो सुपर एलिवेशन इसमें भी प्रोवाइड करते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, GV²/127R, इसे याद रखेंगे। V की वैल्यू जो है km/h में रखेंगे, एंड जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर/सेकंड में आएगा। तो याद रखेंगे GV²/127R। सुपर एलिवेशन ऑन रेल ट्रैक is neither provided for high speed nor for low speed, it is provided for average speed, याद रखेंगे। ये तो बता ही दिया था, GV²/127R। देन इसमें भी कांट एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं।
तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, ई थ्योरेटिकल माइनस ई एक्चुअल से प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर सुपर एलिवेशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए ये भी दी गई है। फॉर द स्पीड लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे 16.5 फॉर BG, MG के लिए 10 एंड NG के लिए 7.6 एंड व्हेन वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन 120 किलोमीटर आवर दैन 18 सेंटीमीटर तक प्रोवाइड कर देते हैं। मैक्स परमिसिबल कांट डिफिशिएंसी कितनी प्रोवाइड करते हैं, कितनी कांट डिफिशिएंसी पॉसिबल है, वो है 7.6, 5.1 एंड 3.8 एंड फॉर 100 से ज़्यादा है तो 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सुपर एलिवेशन हो गया एंड ये हो गया कांट डिफिशिएंसी कितनी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेगेटिव सुपर एलिवेशन। देखिए नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, जैसे ये एक ट्रैक आ रहा है, यहाँ से एक ट्रैक इधर चला गया एंड एक ट्रैक ऐसे चला गया, तो ये ऊपर तरफ जा रहा है एंड ये नीचे तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो आउटर ट्रैक प्रोवाइडेड एट लोअर एलिवेशन देन इनर ट्रैक। ठीक है, ये आउटर ट्रैक हो गया एंड ये इनर ट्रैक हो गया। इनर ट्रैक ऊपर तरफ है, आउटर ट्रैक नीचे की तरफ है एंड ये सुपर इधर जितना सुपर एलिवेशन दिया है उतना ही इधर भी देंगे, बस नेगेटिव साइड में देंगे नीचे की तरफ। ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ मेन ट्रैक। देन डेप्थ ऑफ एक हैशटैग पॉइंट है, डेप्थ ऑफ बलास्ट फॉर हाई डेंसिटी BG 300 mm होगा। ठीक है, हाई डेंसिटी जो BG ट्रैक होगा उसमें जो डेप्थ ऑफ बेलास्ट होगा वो 300 mm तक होगा एंड मीडियम डेंसिटी का होगा तो 250 mm, जिसे मिनिमम भी बोलते हैं। देन कर्व्स। देखिए कर्व्स के बारे में कर्व्स जो है कर्व्स हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड फॉर चेंजेस अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे हम ऐसे जा रहे थे अब हमें इधर मुड़ना है तो ऐसे नहीं कि ऐसे तुरंत मुड़ जाएंगे, यहाँ पे हमें कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐसे करके ताकि हम ट्रेन को मोड़ सकें। इसके लिए अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया जाता है और वर्टिकल कर्व प्रोवाइड किया जाता है टू चेंज द ग्रेडियंट। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, टाइप ऑफ कर्व एंड ग्रेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट जो होता है इज़ रेस्ट्रिक्टेड एज समिट कर्व और वैली कर्व। अगर समिट कर्व है तो रेडियस जो है शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.1% पर 30.5 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड, और वैली कर्व है तो जो रेडियस होगा इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.05% पर 30.5 लेंथ ऑफ कॉर्ड। देन वन चेन लेंथ 20 मीटर की थी, ये तो सर्वे से रिलेटेड है बट डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस और इन सब में कन्वर्जन में यूज़ होता है। तो डिग्री इक्वल टू 1146 अपॉन रेडियस, और वन चेन लेंथ जो होती है वो 30 मीटर की होती है, डिग्री जो होती है 1720 अपॉन रेडियस होता है। देन ट्रांजिशन कर्व, यूलर स्पाइलर कर्व जो होता है वो आइडियल होता है बट इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। जो रेलवे में प्रोवाइड किया जाता है वो क्यूबिक पैराबोला है, और क्यूबिक स्पाइरल जो है ये हाईवे में प्रोवाइड किया जाता है जिसे क्लोथॉइड भी बोलते हैं। तो जो रेलवे में प्रोवाइड किया जाता है वो है क्यूबिक पैराबोला। कांट एंड कर्वेचर इंक्रीजेस लिनियरली। देन शिफ्ट ऑफ कर्व सेम फॉर्मूला है जैसे हाईवे में होता है। शिफ्ट क्या होता है, जैसे जब कर्व प्रोवाइड करते हैं तो हल्का सा शिफ्ट ऐसे कर्व प्रोवाइड करते हैं ना, तो हल्का सा जो ऐसे अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है ना ये कर्व, वो उससे कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है LS²/24R। देन ट्रांजिशन कर्व, और ये आगे रूलिंग ग्रेडियंट से रिलेटेड है, इसे कल पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इस वीडियो का PDF और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।